नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस डिजिटल बोर्ड का कैसे यूज करना है टीचिंग के लिए। सबसे पहले जब आप अपने डिजिटल बोर्ड को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो होम स्क्रीन पे मेन आइकन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे नोट प्रो दिखेगा। ये सॉफ्टवेयर है टीचिंग के लिए, टीचिंग से रिलेटेड यानी कि लिखने वाला सारा काम आपका इस पे होगा। सेकंड यहाँ पे आ जाना है, ये है आपका फाइल मैनेजर। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे आपके फ़ोन में फाइल मैनेजर रहता है जिसमें आप इमेजेस, फोटो, वीडियो, पीडीएफ अपना सारा डेटा रखते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इस पैनल में आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पोर्ट मिलेगा। पेन ड्राइव आप लगाते हैं तो पेन ड्राइव भी आपका इसके नीचे जस्ट यहाँ पे शो करेगा। उसके अंदर कोई इमेजेस है, कोई वीडियो, फोटो है तो वो आप यहाँ पे पैनल पे ओपन करके दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको HDMI केबल मिलेगा। मान लेते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन आपको डिजिटल बोर्ड पे शेयर करनी है तो HDMI केबल के ज़रिए आप उसको शेयर कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम YouTube पर क्लिक करते हैं। कोई भी YouTube का वीडियो आपको प्ले करना है, कोई म्यूजिक सुनना है, कोई डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखानी है या आपको खुद को मूवीज़ वगैरह देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से ये YouTube आपका ओपन हो जाएगा। सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ना कि यहाँ पे। कई बार हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये गूगल का सर्च है, ये यूट्यूब के अंदर का सर्च है। कोई भी वीडियो आपको ओपन करना रहेगा तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे हमें स्मार्ट इन्फोविजन सर्च करना है तो स्मार्ट इन्फोविजन लिखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम सर्च करेंगे जिस भी वीडियो या चैनल को हम ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये चैनल आ गया है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अगर आपको यूट्यूब के अलावा किसी वेबसाइट पे जाना है, कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए ब्राउज़र का ऑप्शन दिख रहा है। इस ब्राउज़र पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया हुआ है वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा जो इसमें पहले से एप्लीकेशन मौजूद हैं वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। जैसे इसके अंदर ये प्ले स्टोर है, सेटिंग है और जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो अब आपको सेटिंग के अंदर जाना है, कुछ सेटिंग करनी है तो वो भी आपको ऑल ऐप्स में आके सेटिंग पे क्लिक करना होगा। फिर आप यहाँ पे सेटिंग में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप अबाउट में जाना है, सिस्टम में जाना है, एप्लीकेशन में जाना है। जहाँ पे भी जो चीज़ें देखनी है यहाँ पर आप क्लिक करके इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टाइम है, ये डेट है। ठीक है, जैसे हमारे फ़ोन में शो करता है। अब ये आप जो ऑप्शन देख रहे हैं ये है वाईफाई का। अगर आपको पैनल में वाईफाई यानी कि इंटरनेट कनेक्ट कराना है किसी वाईफाई के ज़रिए तो जब आप इसको ऑन करेंगे, जैसे अभी ये हम ऑफ़ कर देते हैं, ये ऑफ़ है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे फ़ोन में हम लोग कनेक्ट करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही, कुछ भी कठिन नहीं। अगर आप फ़ोन चलाना जानते हैं तो ये पैनल आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। यहाँ पे जितने नेटवर्क अवेलेबल रहेंगे वो आपको शो करेंगे। जैसे एयरटेल SIV के नाम से जो नेटवर्क है अभी ये कनेक्टेड है उससे, तो इसी तरीके से जो भी नेटवर्क रहेगा सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। ऑल ऐप्स के नीचे मेनू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। इस पर आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे देखिए PC का ऑप्शन है, यहाँ पे एंड्रॉयड। अभी पैनल हम एंड्रॉयड मोड पे चला रहे हैं तो इसलिए ये एक्टिव है। अगर हमें OPS, आपने सुना होगा विंडोज़ मोड के लिए होता है, तो OPS पे जब हमें स्विच करना रहेगा तो हम PC पे क्लिक कर देंगे। अभी हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं, ये हम बताने के लिए आपको बता रहे हैं। और हो सकता है कि आपके पैनल में OPS ना लगा हो तो ये जो PC वाला ऑप्शन है ये आपको नहीं दिखेगा। कब नहीं दिखेगा? जब आपके पैनल में OPS नहीं लगा है। अगर लगा है तभी दिखेगा। उसके बाद HDMI केबल अगर आपका कनेक्ट है 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें भी कनेक्ट रहेगा यहाँ पर वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, Type-C का भी ऑप्शन है। डिस्प्ले से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, बट ये सब आपको बिल्कुल भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है। ऑडियो से यहाँ पे आप वॉल्यूम, बेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, बट इन दोनों पे रिकमेंडेशन यही रहेगा कि यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जनरल सेटिंग में यहाँ पे जैसे आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले किया, उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम कम कर सकते हैं। इसके बाद ये है ब्राइटनेस का। जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं तो अभी ब्राइटनेस कम हो गई है, ये मीडियम हो गई और हम चाहे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये ब्राइटनेस के लिए रहता है। ये 2-4 चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेनू के नीचे आपको ये मार्क का ऑप्शन दिखेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया हुआ या कोई और वीडियो आपने ओपन किया है। ठीक है,
अब नोट के अंदर तो हमें खुद लिखने वाले टूल मिल जाते हैं, बट अगर किसी वीडियो पे हैं, यहाँ पे मान लो हमें कुछ एक्सप्लेन करना है, इस चैनल के बारे में समझाना है, तो हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि ये जो मार्क का ऑप्शन है ये हमेशा एक्टिव रहता है। इसका आप यूज कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी फ़ोटो पे, किसी भी इमेजेस पे। इस पैनल पे कुछ भी ओपन है, हर एक चीज़ के ऊपर आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर कलर पे आप क्लिक करिए, जिस कलर से आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल हमें रेड से लिखना है, तो ये देखिए रेड से हमने मार्किंग किया। पॉडकास्ट, न्यूज, लाइव, एआई, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मिक्सेस, इंडियन पॉप म्यूजिक, इस तरीके से सारे ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। जहाँ पर भी आपको मार्किंग करनी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप मार्किंग करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूट्यूब को हम कर देते हैं बंद। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कास्ट का, स्क्रीन कास्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई एरिया क्रॉप करना है, जैसे मान लेते हैं कि हम इतना एरिया क्रॉप करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और क्रॉप करने के बाद सीधा इंसर्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो ये पार्ट जितना क्रॉप हुआ है ये आपका नोट के अंदर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे फिर आप राइट पे क्लिक करिए और कहीं पर भी आपको मार्किंग करनी है तो यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हैं। अब दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको हम बता देते हैं। पेजेस ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड पे क्लिक करिए, ऐड हो जाएगा। फिर आपको मेनू पे आना है, मेनू पे आने के बाद थीम पे आ जाइए और बैकग्राउंड पे क्लिक कर दीजिए। अब जो मर्जी वो बैकग्राउंड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वाइट चाहिए तो वाइट आ गया, रेड चाहिए तो बैकग्राउंड रेड हो गया, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन हो गया। यानी कि जो भी बैकग्राउंड आपको चेंज करना है आसानी से यहाँ पे किसी भी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लस का आइकन आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ये आप अपनी खुद की इमेजेस, थीम, खुद का बैकग्राउंड, खुद की फ़ोटो जो आप लगाना चाहें यहाँ पे अपलोड कर दीजिए इस रेशियो में, और बैकग्राउंड में उसको आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ओके कर देते हैं ग्रीन लगा के। फिर जब आप पेन पे क्लिक करेंगे तो पेन में हम आपको बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकेंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इस साइड से लिखने के लिए है और सेकेंड ऑप्शन इस साइड से लिखने के लिए है। अब जब आप फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए वाइट हमने कर लिया और बैक साइड में हम येलो कर लेते हैं, ठीक है। दोनों कलर सेलेक्ट हो गए। पेन के कई सारे टाइप हैं, जिस टाइप पे आप करना चाहें उस टाइप पे कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रश का साइज़ भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे फ्रंट पे हम थोड़ा पतला रखते हैं और बैक पे हम इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। अब देखिए मान लेते हैं हमें कोई हेडिंग डालनी है तो हम बैक का यूज़ करेंगे, हेडिंग 1, और हमें कुछ लिखना है तो यहाँ से देखिए हेलो एवरीवन। अब यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर से हमें हेडिंग डालना रहेगा तो हेडिंग 2, और फिर से हमें लिखना है तो पेन घुमा के यहाँ से हम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं और पेजेस आप ऐड करते जाइए, जितना पढ़ाना है आप पढ़ाइए। बाकी इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, इन सारे टूल्स का हमने वीडियो बना दिया है। वो वीडियो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा डिजिटल बोर्ड मास्टरिंग। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा कई सारे पार्ट में हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। उस पर आप क्लिक करके जो भी टॉपिक्स रिलेटेड आपको ट्रेनिंग लेनी है वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब जैसे आपने पढ़ाया 5-10 पेज और आपको इसको सेव करना है PDF के फॉर्मेट में, तो हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे, PDF पे, और आज की क्लास में जितना हमने पढ़ाया वो हम सेव करने जा रहे हैं। ये भी यहाँ पे बता रहा है लोकल फाइल के अंदर, नोट के अंदर आप जो अभी सेव करने जा रहे हैं नोट के अंदर ये सेव होगा। ओके हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज 1, इस नाम से इसको हम सेव कर देते हैं। एक्सपोर्टिंग, अब ये एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, इसको भी यहाँ से हम बंद कर देते हैं। अब हमें वो PDF देखना है तो हम फाइंडर पे आएंगे, लोकल फाइल के अंदर, नोट्स के अंदर, ठीक है। नोट पे हमने क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करेंगे और किस नाम थे? यूज 1 के नाम से था। डबल क्लिक करिए, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये ओपन हो रहा है और बहुत ही जल्दी ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पे ये था स्क्रीनशॉट से जो हमने समझाया था, सेकंड पेज पे ये था, और थर्ड पेज पे तो ऐसे हमने कुछ लिखा नहीं था। बैकग्राउंड यहाँ पे ग्रीन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ग्रीन लिया था। अगर आप वाइट लेते हैं तो वाइट आएगा, ब्लैक लेते हैं तो ब्लैक आएगा। जो भी बैकग्राउंड आप रखेंगे वही सेम बैकग्राउंड आपका PDF का हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एक शॉर्ट में बेसिक ट्रेनिंग। अगर आपके यहाँ अभी डिजिटल बोर्ड पहुँचा है,
और आप चीज़ों को समझना चाह रहे थे कि कैसे हम यूज करेंगे कहाँ से, तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर फिर भी आपको किसी और पॉइंट से, किसी और ऑप्शन से कुछ और आप इस डिजिटल बोर्ड में करना चाह रहे हैं या किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।